हाय एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप। तो आज हम एक्सेल में डेटा एनालिसिस के और कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कैसे करके आप डेटा एनालिसिस में आप जो डेटा आपके पास जो डेटा आता है उसको आप कैसे करके फिल्टर करोगे, शॉर्ट करोगे। क्योंकि हमने पहले जो फर्स्ट क्लास था उसमें थोड़ा सा शॉर्ट और फिल्टर सीखा था, लेकिन आज मैं और अच्छे से आपको फिल्टर और शॉर्ट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मेटिंग के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हेडिंग है इसको हम लोग यहाँ से कोई भी कलर दे देते हैं। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर फील कलर है और बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन इसके बाद राइट क्लिक कीजिए इस रो के ऊपर, यहाँ पर इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के बाद इस एरिया को आपको मर्ज करना पड़ेगा। एक बार मर्ज करने के बाद यहां पर आप लिख दीजिए सेल्स रिपोर्ट। ओके, तो यहां पर आप सेल्स रिपोर्ट लिख दीजिए। सेल्स रिपोर्ट लिखने के बाद इसका हेडिंग इसको भी आप कोई अलग कलर से फिल कर दीजिए और बोल्ड कर दीजिए और हैंडराइटिंग आप चेंज कर दीजिए। ये सब चीज मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था। बेसिक चीजें हैं, आप आराम से कर पाओगे। तो यहां पर देख सकते हैं हमारा ये फॉर्मेटिंग हो गया। अब इन ये जो डेटा है हमारा यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये सब जो है इनको हम क्या करना चाहते हैं, इन डेटा को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। सिलेक्ट करके इन्हें सेंटर में लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर, इसको क्लिक कीजिएगा, पूरा का पूरा डेटा हमारा सेंटर हो गया। और इसको थोड़ा मैं फैला लेता हूँ, एक्सपांड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं जब सिलेक्ट करूँगा इतना, इसके बाद आप होम पे यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट एंड फिल्टर। तो शॉर्ट एंड फिल्टर जो है यहाँ से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग जो मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताया था। इसके बाद आपका आ जाता है फिल्टर, जो हमारा नॉर्मल फिल्टर आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले शॉर्ट मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर जो असेंडिंग लो टू हाई है, लोएस्ट टू हाई, और ये हाईएस्ट टू लो। तो यहाँ पर आप जैसे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर जाएंगे और शॉर्ट यहाँ पर आप करोगे तो मतलब ये क्या करेगा, पूरा का पूरा ये असेंडिंग ऑर्डर, ये जो पहला जो कॉलम है उसके हिसाब से कर लेगा। तो हम लोग एक बार इसको क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये क्या क्या कुछ शॉर्ट कर लिया है, मतलब ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लिया है। देखिए 2022, उसके बाद 2023, 24, इसके बाद 25। तो अगर आपको इसको चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है, तो ये वाला आप क्लिक कीजिए, हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। तो ये आपका आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको कस्टम शॉर्ट मिलेगा, इसमें आप चले जाइए। अब ये बाय डिफॉल्ट डेट सिलेक्ट किया हुआ है, आप चाहते हैं कि मुझे डेट नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग शॉर्टिंग करना है, अलग तरीके से शॉर्टिंग करना है। तो आप क्या करोगे, आप ब्रांड यूज कर सकते हो, आइटम यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं अब ब्रांड यूज करता हूँ। ब्रांड में करना चाहता हूँ A to Z, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। ठीक है, और आप चाहते हैं और एक लेवल ऐड करना चाहते हैं, और एक लेवल क्या ऐड करेंगे, आप चाहते हैं कि आपका जो है ये यहाँ पर आप दे देना चाहते हैं सेल्स, और सेल्स में आप देना चाहते हैं कस्टम सेल्स। यहाँ पर आप कस्टम सेल्स देने से, यहाँ ये हमें नहीं यूज़ करना है फिलहाल, हमें यहाँ पर सेल्स भी यूज़ नहीं करना है। हम चाहते हैं कि हमारा पेमेंट मोड जो है वो असेंडिंग और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो A to Z मैंने दे दिया। तो हमारा ब्रांड और पेमेंट मोड हमारा क्या होगा, जो ब्रांड है वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा और पेमेंट मोड जो है वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अब मैं इसको ओके करता हूं, तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा ब्रांड जो है वो आ गया असेंडिंग ऑर्डर में, पहले बोट, उसके बाद कैनन, सी, बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह से। और यहाँ पर जो यू है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले यू यू आया, उसके बाद फिर आपका कैश, यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सब कैटेगरी या फिर आप कैटेगरी बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कैनन जो है, दो कैनन है, लेकिन यूपीआई ये जो पेमेंट मोड है, यू पहले आया फिर सी आया, तो ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हमने इसे ले आया,
अब यहाँ तक हमारा सॉर्टिंग का काम हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हम थोड़ा-सा फ़िल्टर भी सीख लें। तो हम फिर से क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फ़िल्टर है, इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए, ये होम पे मिल जाएगा या फिर आप चले जाइए डेटा में भी आपको फ़िल्टर मिल जाएगा। अब ये जो हम लोग नॉर्मल फ़िल्टर यूज़ करते हैं, जो कि एकदम नॉर्मल जो बेसिक फ़िल्टर है, वो क्या है, आप यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन ले लिया आपने और यहाँ पर आपने ओके कर दिया, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है? तो ओके करने के साथ-साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर कीबोर्ड रिलेटेड जो भी डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है, ओके। अगर आप इसको चेंज करके सिलेक्ट ऑल करेंगे, फिर से आपका पूरा डेटा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट मोड, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, सिर्फ कैश का या यूपीआई डिटेल चाहिए, आपको यूपीआई रिलेटेड जो भी है वो पूरा डेटा आ जाएगा। तो ये तो हो चुका है, ये आप लोग ने लास्ट क्लास में मैंने इसे समझाया था। इसके बाद आपका क्या है, और कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है। पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबको ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर डेटा सॉरी मैं होम पे ही चला जाता हूँ। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, यहाँ पर जाऊँगा क्योंकि मैं इनका कलर चेंज करना चाहता हूँ यूपीआई और कैश का। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली न्यू रूल्स में जा सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपका सेल वैल्यू है, इसको कुछ नहीं करना है, सेल वैल्यू ही रहेगा। यहाँ पर आप ये इक्वल टू, अब यहाँ पर आप लिख दीजिए यूपीआई। अगर आपका यूपीआई रहेगा तो इसका कलर हम दे देंगे ग्रीन, ग्रीन हमने दे दिया और ओके कर दिया। फिर से हम जाएंगे यहाँ पर और हम फिर से न्यू रूल्स में जाएंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इसी को, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू और यहाँ पर हम दे देंगे कैश, ठीक है? कैश देने के बाद और इसके बाद इसका कलर हम दे देंगे जैसे ऑरेंज, एंड ओके कर देते हैं, एंड ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूपीआई एंड कैश, इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करना चाहते हैं, कुछ एडवांस फ़िल्टर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर फ़िल्टर। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे आप चाहते हैं कि इक्वल टू देना चाहते हैं कि ओनली डेल रिलेटेड हमारा डिटेल्स शो करे, तो यहाँ पर ओनली डेल रिलेटेड फ़िल्टर यूज़ होगा। फिर टेक्स्ट में यहाँ पर जाके आप चाहते हैं डज़ नॉट इक्वल टू में क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ओनली कैनन को छोड़ के स्पेलिंग सही होना पड़ेगा, ओके कर दीजिए। तो कैनन को छोड़ के जितने भी डिटेल्स है वो आपका आ गया। तो यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट फ़िल्टर है, इससे आप पूरा का पूरा बहुत सारा चीज़ यहाँ पर फ़िल्टर कर सकते हो। फिर हमने क्लियर ब्रांड कर दिया, फिर से आ गया पूरा का पूरा। यहाँ पर कस्टम फ़िल्टर भी है। कस्टम फ़िल्टर का मतलब वही, यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद आपका यहाँ पर कलर वाइज़ है, ठीक है? तो हमारा कलर वाइज़ तो यहाँ पर कलर है, तो यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद कौन-सा आप यहाँ पर दिया हुआ है, कौन-सा अप्लाई करना चाहता है। अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, पहले ग्रीन कलर आ जाएगा। तो देखिए ग्रीन कलर वाइज़ शॉर्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऑरेंज चाहिए, तो यहाँ पर आप ऑरेंज दे देंगे, तो ऑरेंज पहले आ जाएगा। तो मतलब कैश पहले आ यहाँ पर फिर से मैंने इसको सिलेक्ट किया और फ़िल्टर मैंने फिर से लगा दिया। अब मैं आइटम में जाऊँगा और यहाँ पर फ़िल्टर टेक्स्ट फ़िल्टर में जाके यहाँ पर देख सकते हो बिगिनिंग विथ या एंड विथ। तो मैं बिगिनिंग विथ यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे एमओ देने के बाद ओके करता हूँ। तो यहाँ देखो मदरबोर्ड एमओ जो है एम से रिलेटेड वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से आप अलग क्लियर कर लो। फिर से अगर चाहते हो कि नहीं मुझे अब दूसरा चाहिए, दूसरा क्या, मान लो आपको चाहिए बिगिनिंग विथ, जैसे आपको चाहिए के रिलेटेड, तो ओके करो। तो के रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है? फिर से मैं ये क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो डेट है, डेट का भी वही है फंडा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको प्रीवियस लास्ट वीक चाहिए या आपको लास्ट ईयर चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लास्ट ईयर देखता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो 2024 का जो भी डेटा है वो यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आप कोई भी, जैसे मुझे लास्ट मंथ का भी डेटा चाहिए, तो देखते हैं लास्ट मंथ का डेटा है कि नहीं। तो लास्ट मंथ का भी डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो आई थिंक आप लोग को फ़िल्टर जो एडवांस फ़िल्टर है, जो यहाँ पर कैसे किया जाता है काम, वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मैं इसको फिर से क्लीन कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ और इस फ़िल्टर को भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर ये, अब हम फ़िल्टर में और एक चीज़ देखना चाहते हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं। सेल्स में क्या है,
फ़िल्टर और यहाँ पर ग्रेटर देन। अब मान लीजिए आपको चाहिए, यहाँ पर तो सब इंडिविजुअली नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3000 के ऊपर जो डेटा है वो चाहिए, तो 3000 डाल दिया आपने एंड ओके प्रेस कर दिया। तो जो भी 3000 के ऊपर डेटा है, जो भी सेल्स किया हुआ है, वो आ गया। इसी तरह से आप क्लियर कीजिए, फिर से और कुछ देना चाहते हैं तो फिल्टर में जाइए और इस बार लेस देन देना चाहते हैं तो लेस देन क्या, आप 1500 के नीचे, अगर 1500 के नीचे कोई भी होगा वो आपको शो कर देगा। ये देखिए आपका यहाँ पर डेटा आ गया। तो आई थिंक आप लोग को फिल्टर जो है मैंने बता दिया अच्छे से और शॉर्ट भी बता दिया। तो डेटा एनालिसिस में ये दोनों चीज़ों का काफ़ी यूज़ होता है, तो आप लोग को जानना ज़रूरी है और मैंने फॉर्मेटिंग भी आपको यहाँ पर बता दिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले एक बार फ़िल्टर को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं और एक छोटा-सा चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने हिसाब से भी फ़िल्टर कर सकते हैं, जो कि एडवांस फ़िल्टर भी है यहाँ पर। तो डेटा में अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा एडवांस फ़िल्टर। पहले तो आप इस एरिया को कॉपी कर लो, ये जो है इस एरिया को राइट क्लिक करके ये पूरा का पूरा कॉपी कर लो, ठीक है? हेडिंग को कॉपी करके आप इधर पेस्ट कर दो। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। एक बार पेस्ट करने के बाद, ये पेस्ट करने के बाद आप कुछ कंडीशन लगा दो यहाँ पर। जैसे सेल्स आपको चाहिए ग्रेटर देन या लेस देन, मैं दे देता हूँ 1200। 1200 के नीचे मुझे सेल चाहिए और ब्रांड भी होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए। मान लीजिए मैंने गीगाबाइट दे दिया, मुझे मालूम नहीं अब ये रिजल्ट निकलेगा कि नहीं, मैंने गीगाबाइट दे दिया। और गीगाबाइट शायद नहीं निकलेगा, मैं माउस दे देता हूँ। और ब्रांड, सॉरी माउस नहीं, यहाँ पर मैं डेल देता हूँ, ठीक है? और मैं ये दे देता हूँ जो आइटम होगा, आइटम नहीं चाहिए, डेल होना चाहिए ब्रांड और 1200 के नीचे होना चाहिए, लेस देन 1200, ये मैंने दे दिया। पेमेंट होना चाहिए यूपीआई मोड होना चाहिए। बस ये मैंने कंडीशन यहाँ पर दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, ये पर्टिकुलर एरिया पूरा का पूरा मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एडवांस में चले जाओ, कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसमें आप क्लिक करो। यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया है ये कौन सा होगा, ये पूरा का पूरा एरिया, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको कॉपी टू, मतलब कहाँ पर आप डिस्प्ले कराना चाहते हो आपका रिजल्ट, यहाँ पर आप ओके कर दो। ओके करने के साथ साथ आपका डिटेल्स आ गया। तो आप देख सकते हो कि 1200 के नीचे कौन सा आइटम है, कीबोर्ड एंड माउस, वो डेल का, डेल ब्रांड का, और पेमेंट मोड क्या यूपीआई से हुआ है और डेट भी आ चुका है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया एडवांस फिल्टर भी। अगर समझ में नहीं आए तो इस ये जो वीडियो है इसको अच्छे से देखिए, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो हम अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सेल क्लास है उसमें और अच्छे और कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, ताकि हम डेटा एनालिसिस बहुत ही अच्छी तरीके से कर सके। एक बार जब हम ये सब पूरा सीख लेंगे उसके बाद हम प्रोजेक्ट भी करेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।